Hello बच्चों, let's start the question and the question says describe the life history of Musca domestica and measures for its control. So let's start with our key concept. The key concept of our question is Musca domestica. Musca domestica. ये क्या है? तो ये है हमारे पास साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई. अब ये बेसिकली क्या है? ये वेल नोन है फॉर इट्स कॉस्मोपॉलिटन पेस्ट. ये दोनों के लिए है, फार्म के लिए भी है पेस्ट, एज वेल एज होम के लिए भी पेस्ट है. ये जो स्पीशीज है हाउस फ्लाई की, ये बेसिकली ह्यूमन एसोसिएटेड ज्यादा है. मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज से ये ऑलवेज उनके साथ एसोसिएटेड रहती है. और क्या है, ये बेसिकली कहाँ पाई जाती है? ये आपके उन एरियाज में पाई जाती है जैसे कि आपका पोल्ट्री फार्म वगैरह हो गए, आपके हॉर्स के अस्तबल वगैरह जो होते हैं, और जहाँ पे गाय वगैरह बांधते हो आप, गौशाला टाइप्स, तो उधर एरियाज में ही क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है. बट इनका क्या है, ये पेस्ट क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस को ये क्या करते हैं? ये करते हैं ट्रांसपोर्ट डिजीजेस. ट्रांसपोर्ट डिजीजेस. ये क्या है ना, ये एज अ वेक्टर, मतलब एज अ वेक्टर ये एक्ट करते हैं बहुत सारी डिजीज के लिए, जैसे कि टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, है ना. तो ये जो इनके जो वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह जो भी होता है, ये सारे क्या करते हैं? ये डिजीज ट्रांसपोर्ट करती है ये हाउस फ्लाई. अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें कहाँ से आई है ये. तो ये जो हाउस फ्लाई है, ये आपके ओरिजिनेट हुई थी स्टेपीज से. स्टेपीज एक ग्रासलैंड है सेंट्रल एशिया का. तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है. अब क्या है, ये ऑल ओवर कॉन्टिनेंट्स फैली हुई हैं. और ये आपके ऑलमोस्ट सारे क्लाइमेट्स में है, ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट तक. इनकी वैरायटीज रेंज करती है. रूरल में अलग होगी और अर्बन से, अर्बन में अलग होगी. तो इनकी वैरायटीज भी डिफरेंट डिफरेंट है. बट इन्होंने अडेप्ट अडेप्ट कर लिया बहुत ज्यादा. और ये मतलब कॉमनली एसोसिएटेड है एनिमल फीसिस के साथ. एनिमल के जो, जैसे काउडंग वगैरह हो गया, ठीक है, हॉर्स का जो भी फीकल मटेरियल है, तो उसके साथ ये ज्यादा एसोसिएटेड रहती है. बट इन्होंने क्या करा, अडेप्ट कर लिया. अब ये गार्बेजेस के पास भी रहती है, गार्बेजेस के पास. तो ये अबंडेंट है, ये ऑलमोस्ट मतलब पीपल के आजू बाजू आपको मिलेगी मिलेगी, गंद वाले एरियाज में ज्यादा रहती है. अब जैसे कि लाइफ साइकिल की बात करें, तो लाइफ साइकिल में इसके पास है 4 स्टेजेस. कौन कौन सी? सबसे पहला आता है एग, दूसरा आता है लार्वा, तीसरा आता है प्यूपा, एंड लास्ट आता है अडल्ट. इसके जो अंडे होते हैं ना, ये बेसिकली राइस के जैसे दाने होते हैं ना, वैसे दिखते हैं. और ये ज्यादा फेवर करते हैं कि अपने अंडे को ये डैम्प एंड मॉइस्चर वाले एरियाज में ज्यादा दें, जैसे कि काउडंग वगैरह, इन एरियाज में ये ज्यादा प्रेफर करते हैं. अब हम बात करते हैं कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं. तो कंट्रोल मेजर्स देख लेते हैं. कंट्रोल मेजर्स, सबसे पहला मेजर होगा कल्चरल कंट्रोल. कल्चरल कंट्रोल. तो कल्चर कंट्रोल में क्या आएगा? सैनिटाइजेशन. सैनिटाइजेशन. तो इसमें क्या होता है, बेसिक अगर आप करना चाहो तो आप एरिया को सैनिटाइज कर सकते हो. मतलब कहीं पे भी अगर हाउस फ्लाई ने एग्स वगैरह दिए हैं, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना. और आप उसको क्या कर सकते हो? आइसोलेट कर सकते हो, मतलब एरियाज में. फिर क्या है, जैसे कि अगर आपको कहीं भी गंद बंद ये सब एरिया दिख रहा है, आप क्या कर सकते हो? आप उसको सैनिटाइज कर सकते हो. डस्टबिन वगैरह जो खुले हैं, उनको अपने लाइक हाउस के आसपास नहीं रख सकते. तो ये सारी चीजें जो हैं उनको कंट्रोल कर सकती है. अब दूसरा हमारे पास एक मेजर है जिसमें आता है ट्रैप्स. ट्रैप्स वगैरह, जैसे कि ट्रैप्स वगैरह आउटडोर इंडोर दोनों जगह आप ट्रैप लगा सकते हो. जैसे बेट करते हो. तो अब जैसे हाउस फ्लाई है, ये वाइट सरफेसेस से ज्यादा अट्रैक्ट होती है. किससे अट्रैक्ट होती है? ये अट्रैक्ट होती है वाइट सरफेसेस से. तो आप उनको एज अ ट्रैप यूज कर सकते हो. फिर आप उनको क्या कर सकते हो? आप उनको मतलब मार सकते हो, किल कर सकते हो, है ना. जैसे कि काफी ज्यादा वो भी आता है, इलेक्ट्रिक ट्रैपर्स आता है. जैसे आपके
आप घरों के आसपास लगा सकते हो, लाइक अपनी शॉप्स के आसपास लगा सकते हो, जिससे क्या होता है, लाइट से वो आएंगी, एंड जब वो आएंगी तो क्या होगा, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाएगी। अब जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास एक है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प लेते हो उनको मारने के लिए। तो जैसे कि कुछ वैस्प है, एक हमारे पास है पिटेरो मेलिडी, ये एक वैस्प है हमारे पास। ये क्या करता है, ये आपके हाउस फ्लाई के एग्स पे फीड करता है। और वैस्प है हमारे पास, उसका नाम है म्यूस्की डी फ्यूरेक्स, म्यूसी डी फ्यूरेक्स रैप्टर। इस वैस्प का जो लार्वा होता है, ठीक है, जो इसका लार्वा होता है, ये फीड करता है प्यूपा के, मतलब फ्लाई के प्यूपा पे, इस पे ये फीड करता है। उसके बाद क्या होता है, इनकी जो मतलब जो आगे वाली स्टेज होती है वो हैम्पर हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो एक ये भी आपके पास बायोलॉजिकल कंट्रोल है। और एक नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड फ्लाई कंट्रोल। इंटीग्रेटेड फ्लाई कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हो, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हो उनके कंट्रोल मेजर्स के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है, जो मेन्यूर है आप उसको अनडिस्टर्ब रखते हो वार्म मंथ्स के लिए, जब आपकी फ्लाई ब्रीड करती है तब। उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन भी क्या आएगी, कंट्रोल में आएगी। तो ये थे हमारे पास कुछ मेजर्स। तो आई होप आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।